बस आपका आशीर्वाद। आइए चलिए। सासू माँ, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे। इस उम्र में इतना काम आपको शोभा नहीं देता। ये बैग, इसका बोझ मैं देती हूँ। श्याम, जी भैया। पेमेंट मिला कि नहीं? भैया कोई बात नहीं, मेरे घर में शादी है और मैं सोच रहा हूँ उसी समय ले लूँ तो अच्छा रहे। अरे तुम अपनी पेमेंट तो दे दो, शादी का बाद में देखा कोई जाएगा। बात नहीं भैया, कर लूँगा ठीक है। अरे श्याम, जी भाभी जी, भाभी नमस्कार। नमस्कार। तुम्हारे घर में शादी है? जी भाभी जी, छोटी बहनिया की शादी है। अच्छा श्याम, शादी से एक बात याद आया कि तुम्हारा तो बड़े बड़े घरों में आना जाना रहता है। जी भाभी। हर घर का रीति रिवाज, कौन कैसा है कैसा नहीं, सबके बारे में जानते हो। और तुम्हें उनके घर के रहन सहन के बारे में भी पता है। अगर उनमें से कोई हमारी बेबू के लायक कोई लड़का दिखे जी भाभी जी जरूर। तो जरा हमें जरूर बताना। जी भाभी जी जरूर बताइए। हाँ, और वहाँ से आओ, खाना खा के तभी जाना। अरे भाभी जी अरे नहीं नहीं, नहीं भाभी जी, खाना हाँ खा के हो गया है भाभी। नहीं, खाना खा के। कल रात में बाबूजी को खांसी हो रहा था, कुछ सुधार हुआ या अभी भी हो रहा है? तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी माँ दोनों लोग जिंदा हैं अभी, मरे नहीं। ये कौन सा तरीका है बात करने का? कभी तो उन लोगों के बारे में प्यार से बात करो। मेरे माँ बाबूजी और तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे मम्मी डैडी के समान, कभी तो इज्जत से बात करो यार। और आप जो करते हैं वो सही है? मैंने क्या कर दिया? ऑफिस से घर आते ही सबसे पहले आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चों, इन लोगों के पूछने के बजाय उन बूढ़ा बूढ़ी के बारे में पूछना उचित लगा, जो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। और मैं आपके साथ पूरी जिंदगी जीने मरने वाली हूँ, ये भूल गए आप? तुम तो बेकार की बात करते हो। तुम तो मेरे सामने हो, तंदुरुस्त हो, ये तो मैं देख ही रहा हूं। तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? सुन लो बात। दिल की बात जुबान पे आ ही गई ना। जब से ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी गांव से आए हैं, तभी से तुम अपनी पत्नी, अपने बच्चों, सबको भूल गए हो और हमेशा अपने माँ, अपने बाबूजी की पूजा करने में लगे रहते हो। डिंपल, मैंने कभी तुम्हारे मम्मी डैडी को बूढ़ा बूढ़ी नहीं कहा। ऐसे संस्कार नहीं है मेरे कि अपने माँ बाबूजी जैसे आदरणीय सास ससुर का अपमान करूं। आपका मतलब है मेरे संस्कार ही अच्छे नहीं हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो अपने संस्कार के बारे में बात कर रहा हूँ। और तुम्हारे संस्कार कैसे हैं इस संबंध में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। ये अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मुझे भला बुरा कहा। और क्या चल रहा है ऑफिस में? बस वही रूटीन जॉब चल रहा है पहले की तरह। थोड़ा सा बॉस स्ट्रिक्ट आ गई है, इसलिए थोड़ा टेंशन दिया हुआ है। वो जो पेमेंट करना था आपने किया पेमेंट? पेमेंट असल में मैंने किया था, लेकिन कुछ सर्वर प्रॉब्लम थी, इसलिए पेमेंट नहीं हो पाया।
नहीं आप जल्दी कर दीजिए, बाद में मेरे को कॉल आता, मुझे सब चीज़ बिल्कुल तो असल पसंद में नहीं। उस समय सर्वर प्रॉब्लम थी और मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ और बस तुरंत बैठ रहा हूँ। बिल्कुल कर दीजिएगा। अब तुम्हारे पास दूसरा पास कॉल नहीं आएगा, तो वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक पेमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सब बिल्कुल पसंद नहीं, कोई मुझे कॉल नहीं बस जस्ट आई एम गोइंग टू मेक पेमेंट, तो वेरी सून। और आज का दिन तुम्हारा कैसा गया? बस आज का दिन क्या, मेरा बहुत मन घबरा रहा था, मैं सोची कुछ डिम्पल से बात करूं। हाँ, बात हुई डिम्पल से क्या? अभी तो कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि बात करने के लिए, अभी मैं मिलाती हूँ फोन। हाँ तो जल्दी से फोन मिलाओ ना डिम्पल। अरे डिम्पल का फोन आ गया। लाओ जरा हम भी बात करें। अरे हम भी जरा बेटी से बात कर लें। हेलो मम्मी। हेलो बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ मम्मी, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। तो मुझे सारी बात बताओ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं मैं, कहाँ से बताऊं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो बताओ, और सही से बताओ, और जल्दी जल्दी बताओ। तुम्हारे रोने का कारण जानना चाहती हूँ। जरा स्पीकर ऑन करो, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को हुआ क्या। हेलो मम्मी। डिम्पल की अब कुछ भी नहीं ठीक है, तुम कुछ करो विनय। हाँ हाँ बेटा, मैं कुछ करता हूँ। मैं अभी शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से बात करता हूँ। और बेटा पैसे के लिए परेशान ना होना, और कल ही मैं और नैना यहाँ से निकलते हैं तुम्हारे लिए। यहाँ से निकलते हैं तुम्हारे लिए, यहाँ से निकलते हैं तुम्हारे लिए। हाँ बेटा मैं कुछ करता हूँ, बड़े से बड़े डॉक्टर। पैसे के लिए परेशान ना हो, पैसे के लिए परेशान ना हो, पैसे के लिए परेशान ना हो। यहाँ से निकलते हैं तुम, यहाँ से निकलते हैं तुम। मम्मी आखिर हुआ क्या है? पापा निकलने की बात कर रहे थे, शहर के बड़े डॉक्टर से मिलने की बात कर रहे थे। हुआ क्या है आखिर आपको? मेरे को क्या होगा बेटा, मेरे को क्या होगा, मेरी क्या प्रॉब्लम है? वो तो आप ही बताओगी मम्मी, आपको हुआ क्या है? पापा निकलने की बात कर रहे थे, शहर के बड़े डॉक्टर से मिलने की बात कर रहे थे। मैं तो अपनी प्रॉब्लम आपको बता रही थी, आपकी प्रॉब्लम तो मुझसे भी ज़्यादा बड़ी लग रही है। हुआ क्या है आखिर आपको? मुझे क्या होगा, हो जाए तुम्हारे सास ससुर को। मैं भी तो वही चाहती हूँ मम्मी, इन बूढ़ा बूढ़ी को कुछ हो। पर पापा अभी बड़े डॉक्टर को फ़ोन क्यों कर रहे थे? वो तो तुम्हारे लिए बोल रहा है, तुम्हें कुछ हुआ है ना उसके लिए। तो प्रॉब्लम क्या है, बता दे क्या? बस रोई जा रही। मेरी प्रॉब्लम डॉक्टर वाली नहीं है मम्मी, मेरी प्रॉब्लम तो ये बूढ़ा बूढ़ी है, यानी मेरे सास ससुर। तुम्हारे सास ससुर की इतनी हिम्मत, वो दोनों तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे? ये बात तुमने अमित से नहीं कहा? अब क्या हुआ बेटा, क्यों रोने लगी? यही तो रोने वाली बात है मम्मी, बूढ़ा बूढ़ी से मैं मिनटों में निपट लूं। लेकिन क्या बेटा? लेकिन अमित ही अपना नहीं रहा। अरे बेटा चुप करो बेटा, बेटा चुप करो बेटा, बेटा बेटा
चुप करो बेटा। बेटा 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 ये सब हुआ कैसे? इतना अच्छा खासा तंदुरुस्त था, ना कोई बीमारी थी ना कोई समस्या थी, ये कैसे हो गया बेटा? भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बूढ़ी को ले जाना चाहिए बेटा। हम दोनों ले जाके अमीर को कैसे ले गए? अभी उसकी उम्र ही क्या थी अमीर की? मम्मी अभी उसकी उम्र ही क्या थी अमीर की? क्या बातें कर रही हो? चुप चुप बोलो। अनाप शनाप बोले जा रही हो तब से। कुछ नहीं हुआ है अमित को, जैसा आप लोग सोच रहे हो। क्या कहा? तुम्हारा मतलब अमित पूरी तरह से ठीक है? उसे कुछ हुआ नहीं है? यही ना? ठीक नहीं है मम्मी। तुम क्या बोल रही हो बेटा? मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि अमित ठीक है कि नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ बेटा। मम्मी अमित अब मेरी कोई बात नहीं सुनता। वो अपने माँ बाप की बात सुनता है। वो जो कहते हैं वही समझता है। यहाँ तक तो आज उस बूढ़ा बूढ़ी के कारण उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। क्या कहा? अमित ने तेरे पर हाथ उठाया? इतनी बड़ी बात तो मुझे अभी बता रही है? पहले क्यों नहीं बताई? वही तो बताने के लिए आपको फोन कर रही थी, पर आपका फोन हमेशा व्यस्त ही रहता है। अब जाके लगा है। ये मामला तो बहुत बड़ा है। अभी चूहे से शेर कब बन गया? जो तुम्हारे इशारे के बगैर बोलता भी नहीं था, वो आज तुम्हारे पर हाथ उठाया? नैसा और बंटी नहीं कुछ बोले? नहीं, वो कुछ नहीं बोले। क्या हो गया उन दोनों को? क्या अभी से डरता है वो दोनों? नहीं मम्मी, इतने डरपोक नहीं है वो दोनों। मैंने दोनों को बहुत ट्रेनिंग दे रखी है। मेरे एक इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं दोनों। तो फिर इशारा क्यों नहीं दिया? अरे मम्मी, क्योंकि वो दोनों भाई बहन घर पे थे ही नहीं और अभी भी नहीं आए हैं। अभी भी नहीं आया? क्या मतलब? कहाँ है वो? मम्मी तुम भी ना हद करती हो। खुद ही कहती हो बच्चों को पूरी आजादी देनी चाहिए। अब खुद ही पूछ रही हो कि कहाँ गए हैं। मैं क्यों पूछूं कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किधर गए हैं? हाँ बेटा, ये बात भी सही है। मम्मी अब फिर क्या हो गया? मम्मी अब ये आजादी रहने वाली नहीं है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? मम्मी पहले तो ये बूढ़ा बूढ़ी मुझे टोकते थे हर बात पे, और अब अमित भी मुझे, नायसा को, बंटी को हर समय टोकते रहते। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किधर गए थे। क्या बात करती हो? मम्मी ये बूढ़ा बूढ़ी को आए 10 दिन हुए हैं। तब से मैं ना मार्केट गई हूँ ना मॉल गई हूँ। तब तो ये घर घर नहीं रहा, जेल हो गया। अमित इतना घटियापन पे उतर जाएगा ये कभी सोचा नहीं था। अब तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा मम्मी। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। बेटा तुम दिमाग न चलाओ, मैंने सोच लिया है क्या करना है। क्या क्या मम्मी, मुझे भी बताओ मम्मी। अब तुम्हारे घर को हॉस्पिटल और डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अब अदालत और एडवोकेट की जरूरत है। एडवोकेट? विजय जल्दी से एडवोकेट कपिल साहब को फोन लगाओ। एडवोकेट? किसके लिए एडवोकेट? डाइवोर्स दिलाने के लिए। किसका डिवोर्स? तुम्हारा और अमित का। डिवोर्स? मम्मी डिवोर्स को भी इस उम्र में ठीक रहेगा क्या? और फिर आप जानती हो मेरे अपने ऊपर भी काफी खर्चे हैं।
मेरा मेकअप, मेरा ड्रेसअप वो कौन करेगा? अमित, अमित। डाइवोर्स होने के बाद वो मुझे क्यों रखेगा? अमित रखेगा। वो मेरा खर्चा क्यों उठाएगा? सब खर्च अमित करेगा। जब वकील जाएगा डाइवोर्स का पेपर लेके, तभी तुम्हारे सास ससुर अमित इतना डर जाएगा, तुमसे माफी भी मांगेगा और पहले की जैसे तुम्हारी सरों पे नाचेगा, तलाक भी नहीं देगा। और अगर गुस्से में आके सच में डिवोर्स दे दिया तो? बेटा, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तेरी मॉम इस मामले में खिलाड़ी है। ठीक है मम्मी, तुम देख लो ये सब। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जा रही हूँ खाना खाने। ठीक है बेटा, जाओ खाना खा लो जाके। लेकिन बेटा, खाना तो बना है ना? मम्मी, मैं गुस्से में हूँ ना, पर उस बूढ़ी ने कुछ तो बनाया होगा अपने बेटे के लिए। वही चुपके से खा के सो जाऊँ और सब सोचेंगे मैं गुस्से में बिना खाना खाए सो। बेटा, ये हुई ना बात, ऐसा ही कर। अब आ रहा है ना मम्मी वाला गुड़ तुझ में। गुड नाइट मम्मी, और पापा को भी गुड नाइट बोल देना। गुड नाइट।